हाय एवरीवन, दिस इज़ अनुष्का एंड यू आर वाचिंग सब टैरोट। आज हम करने वाले हैं वर्गोस के लिए रीड। माय डियर कन्या राशि वालों के लिए रीड करेंगे हम। आई एम रियली रियली वेरी सॉरी, रीडिंग्स लेट आ रही हैं, आई नो, वेरी सॉरी। अब डालूंगी, सभी ज़ोडिएक्स कवर करूँगी, डोंट वरी। आपको इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे मेल भी आ रही है। आप अब मैसेजेस तक नहीं रह गई है बात, अब मेल भी आ रही है। एंड आप दूसरे चैनल पे जाके भी काफ़ी कमेंट कर रहे हैं। एंड मुझे किसी ने बोला कि मैम वर्गो के लिए अलग से चैनल बना दीजिए। कोई बोलता है वर्गो के लिए बना दीजिए, कोई बोलता है कैप्रिकॉर्न के लिए अलग से चैनल बनाइए, कोई कहता है स्कॉर्पियो के लिए अलग से चैनल बनाइए। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू सभी 12 राशियों के लिए 12 चैनल बनाना एंड उनको मैनेज करना। आप खुद सोच के देखिए, 12 यूट्यूब चैनल बनाना एंड उनको मैनेज करना इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी, एटलीस्ट मेरे लिए तो संभव नहीं है। मैंने 4 बनाए हैं, मैं उनको मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। थोड़ा मुझे टाइम की शॉर्टेज रहती है। बीच में मैंने क्या किया था, मैं थोड़ा पर्सनल रीडिंग करने लगी थी, अब उसको मैं फिर से बंद करूँगी कम्प्लीटली। आई विल बी फोकस्ड ऑन चैनल्स नाउ। सो येस, आई एम नॉट अवेलेबल फॉर पर्सनल रीडिंग्स, ठीक है जी। प्लीज़ डोंट रीच मी फॉर पर्सनल के लिए मुझे अभी रीच नहीं करना, कुछ दिन मैं नहीं करने वाली हूँ, ठीक है। पर्सनल रीडिंग नहीं करने वाली हूँ मैं। ओके, एंड व्हाट एल्स, इफ यूर अ क्रॉस वॉचर, टॉरस एंड एक्वेरियस का अलग से चैनल है। एज आई टोल्ड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। एंड सूत्रा टैरोट, आई नो, आप प्लीज़ मुझे फिर से नहीं बोलना। आई नो मैंने नहीं डाली है वहाँ पर, बट मैं डालने वाली हूँ। मुझे पता है ये बात मैं बहुत दिनों से बोल रही हूँ, बट आज मैं कोशिश करूँगी कि शाम को सूत्रा के लिए वीडियो बनाऊँ। लेट्स सी हो पाता है कि नहीं। प्रॉमिस तो मैं बड़े कर देती हूँ बस। चलिए जी, मेरी पूरी कोशिश रहेगी। नाउ लेट्स सी फॉर वर्गोस, फॉर पर्सन ऑन योर माइंड, जिनके बारे में वर्गोस सोच रहे हैं। आई डोंट नो वर्गोस किनके बारे में सोच रहे हैं। पास्ट और नेक्स्ट, हु इज कमिंग फॉर यू माय डियर वर्गोस, फॉर माय डार्लिंग वर्गोस, फॉर माय स्वीट शुगर वर्गोस, फॉर वर्गो प्लीज, फॉर वर्गो प्लीज। शफल मैं तब तक करती हूँ जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं हो जाती शफलिंग से, जब तक अंदर से क्या बात है वर्गोस, बहुत लोनली कहना। अरे वाह, सी दिखाई दे रहा है, सी किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स और निकल के दोनों साथ आए हैं। ऐसा नहीं है अलग अलग लेन में आ रहे हैं, नो, एक साथ निकल के आए हैं, एक दूसरे के बाद निकल के आए हैं वर्गोस। लेकिन आप बहुत अकेला सा फील करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे वर्गोस। ऐसा लग रहा है कि आपने खुद को डिटैच किया है, कट ऑफ किया है, चीज़ों से नहीं कर रहा, आप किसी से भी बात नहीं करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, नो। किसी को भी एंटरटेन करते हुए भी नज़र नहीं आ रहे हैं, नो। मैं ये नहीं कह सकती कि उदास हैं या रो रहे हैं, नो, ऐसा तो कहना गलत होगा क्योंकि क्राइंग एनर्जी नहीं है, रोने वाली एनर्जी नहीं है। बट येस, आप अकेला बहुत फील कर रहे हैं या जानबूझ के खुद को अकेला कर रहे हैं, कुछ इस टाइप की एनर्जी है। कुछ वर्गोस यहाँ पर ऐसे हैं जो जानबूझ के खुद को अकेला कर ले रहे हैं। आप जानबूझ के कर रहे हो, जानबूझ के कट कर रहे हो। लोग हैं आपके आसपास बातें करने के लिए, सब कुछ है, लेकिन नहीं। इवन यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी है कि आप 2 लोगों के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं वर्गोस। 2 शख्स हैं आपके माइंड में इस वक्त, एक नहीं है। बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं आप मुझे, बहुत परेशान। कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपके माइंड में हौच पौच हो गया इस वक्त, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, नो। कोई रास्ता नहीं समझ आ रहा किधर जाना है। पास्ट को छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन कोई नया भी आपको नज़र आ रहा है। लेट्स सी, आप पता है क्या सोच रहे हैं। सी, ये आपकी एनर्जी है वर्गोस, ये आपकी एनर्जी है। आप बहुत स्टक नज़र आ रहे हैं मुझे, बहुत स्टक नज़र आ रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं वर्गोस कि ना जो पास्ट पर्सन है आपके, वही आपके सोलमेट हैं। आप ऐसा मान के चल रहे हैं। यहाँ पर कुछ वर्गोस ऐसे हैं जो ये धारणा मान के चल रहे हैं, जिनके दिमाग में धारणा है कि मेरा जो पास्ट है वही मेरे सोलमेट हैं। बट सबके लिए ये सच नहीं है, ठीक है। आई एम सॉरी, ये सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सबके लिए ये सच नहीं है। आपके पास पर्सन, आपके सोलमेट, सबके लिए कह रही हूँ, सबके लिए नहीं है, ठीक है। कुछ के हो सकते हैं लेकिन सबके नहीं। आपकी तरफ मुझे वर्गोस
एक नहीं 3-4 ऑफ़र नज़र आ रहे हैं। यस, 3-4 लोग नज़र आ रहे हैं, इसलिए भी आप परेशान हैं। क्या हो रहा है इस वक्त? ये ना ख़ास तौर से सिंगल की रीड है। सिंगल जो हैं उनको भी 3-4 लोग अप्रोच कर रहे हैं, मेल हो चाहे फीमेल हो, एंड आपको समझ ही नहीं आ रहा है मैं किसकी तरफ बढ़ूँ, किसकी तरफ नहीं बढ़ूँ। किसी की तरफ बढ़ते भी हैं तो आपको डिसअपॉइंटमेंट ही हाथ लगती है, एंड स्टिल आप अपने पास्ट पर स्टक हैं, उनका वेट भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। यू आर स्टिल वेटिंग फॉर दिस पर्सन। अपने पास्ट का वेट कर रहे हो आप अभी भी, नए लोगों के आते हुए भी। आप नए को ना चांस देते हुए भी नज़र नहीं आ रहे हैं। नो, देखो कितनी कन्फ्यूजन भरी एनर्जी है आपकी। ये देखिए, 8 ऑफ सूट्स, 2 ऑफ सूट्स, टावर। कुछ आपका पास्ट का एक्सपीरियंस भी तो इतना ख़राब रहा ना कि आपकी हिम्मत नहीं हो रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी आपके पास आ रहे हैं ना, यूज़ करने के लिए आ रहे हैं, बस यूज़ करने के लिए आ रहे हैं, ऐसा आपको लग रहा है। मैं एक बार क्लेरिफाई करूँ डेविल को। प्लीज़ क्लेरिफाई विद डेविल, प्लीज़ क्लेरिफाई विद डेविल। प्लीज़ क्लेरिफाई विद डेविल। Oops. Oops, oops, oops. Sorry. um, वर्गोस, वर्गोस आप पर्सनल रीडिंग लेते हुए भी नज़र आ रहे हैं किसी से। ऐसा लग रहा है कोशिश कर रहे हैं आप पर्सनल रीडिंग लेने की, अप्रोच कर रहे हैं। यस, लेना चाह रहे हैं क्योंकि आपके अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रखा है इस वक्त। स्थिति ऐसी हो रखी है कि आप कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं। एंड द डेविल की एनर्जी मैं ये पिक कर रही हूँ, ये आपके पास्ट पर्सन की भी एनर्जी है। वर्गोस, ये आपके पास्ट पर्सन की भी एनर्जी है। बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड फील कर रहे हैं आपके पास्ट पर्सन। सी, किंग ऑफ कप्स, द डेविल, ये आपके पास्ट पर्सन की भी एनर्जी है। वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड एंड बहुत इस टाइप की एनर्जी है कि अपना कंट्रोल आपसे खोते हुए वो नज़र आ रहे हैं। ये चीज़ उनको खुद को बर्दाश्त नहीं हो रही है कि आपसे ना इनका कंट्रोल ख़त्म हो रहा है, आप इनके कंट्रोल से बाहर आ रहे हो, एंड ये चीज़ इनको बर्दाश्त नहीं हो रही है। बहुत ज़्यादा लवी डवी भी फील कर रहे हैं। यस, आपको बहुत सुंदर एनर्जी में देख रहे हैं। रीज़न सी, आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं वो, तो यही एक रीज़न है कि वो आपकी तरफ मुझे अट्रैक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। यस, द डेविल की एनर्जी आपके पास पर्सन की ही एनर्जी है, आपके पास पर्सन की एनर्जी तो आपको छोड़ नहीं रही है। ये ना एनर्जेटिकली आपको छोड़ नहीं रहे हैं वर्गोस। यस, इसलिए भी आपके माइंड में जो कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, आप जो परेशान हो रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है किसकी तरफ बढ़ें, क्या करें, वो इसलिए भी हो रहा है क्योंकि आपके पास पर्सन जो है एनर्जेटिकली आपको छोड़ ही नहीं रहे हैं। आई कैन से कि ये ना आपको चेज़ कर रहे हैं, लेकिन वैसे नहीं, फिज़िकली नहीं, नॉट लाइक कि आपके पीछे पीछे चल रहे हैं, नो, लेकिन मेंटली आपको चेज़ करते हुए नजर आ रहे हैं, मेंटली चेज़ कर रहे हैं आपको। एट ऑफ, वाओ क्या बात है, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 की डबल एनर्जी एंड एक के बाद एक निकले। वर्गोस, आपके पर्सन ना बहुत पॉजिटिव हैं। आप इस रिश्ते को लेकर के, यस नाउ आई कैन से, बहुत पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं, एंड बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सी, इट्स यू, इट्स योर एनर्जी। मतलब आपके पास पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं टॉरियंस। यस, दिस इज़ समवन फ्रॉम योर पास्ट। ये ना आपके पास की एनर्जी चल रही है कम्प्लीटली, एंड ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपकी पैम्परिंग को, आपकी केयरिंग को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं, दी हेरोफेंट की एनर्जी में आप इन्हें नज़र आ रहे हैं। आप भले ही स्टक हो,
आप भले ही कंफ्यूज्ड हो, आपको भले ही कुछ समझ ना आ रहा हो वर्गोस, लेकिन आपके पार्टनर आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं कि नहीं, आप खुश हैं, आप मज़े से हैं, आप आराम से हैं। उनको आप ऐसी एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। ठीक है? भले ही आप कितने भी कंफ्यूज्ड हो, मेंटली डिस्टर्ब हो, कुछ भी हो, इनको आप ऐसे नज़र आ रहे हैं। क्या हो रहा है कि आपकी तरफ ना अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये आपको काफ़ी आपकी अच्छा मिस क्या कर रहे हैं, मिस ना एक तो आपकी पैम्परिंग को कर रहे हैं, केयरिंग कर रहे हैं, जो आपकी इनकी केयर करते थे उस चीज़ को मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपका व्यवहार जो था ना इनके साथ इतना स्वीट एंड पोलाइट थे, ये उन वर्गोस की एनर्जी है जो अपने पार्टनर के साथ बहुत ही ज़्यादा स्वीटली एंड पोलाइटली पेश आते थे, बहुत हथेली पर रखते थे, पलकों पर रखते थे, उनकी है ये एनर्जी। तो इस चीज़ को मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरा, अगर आप लोग कभी क्लोज आए हैं, क्लोज मतलब समझ रहे हैं ना आप, यू नो व्हाट आई मीन, इंटीमेसी, इंटीमेट कभी हुए हैं, तो उस चीज़ को भी मुझे काफ़ी मिस करते नज़र आ रहे हैं। बट द गुड थिंग इज़ माय डियर वर्गोस, आपको इनकी तरफ से मुझे जेस्चर मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आप एक काम कीजिएगा, अगर आप सच में चाहते हैं कि इनकी तरफ से आ ही जाए तो आप थोड़ा मैनिफेस्ट और कर लीजिएगा। बाकी मुझे इनकी तरफ से आपको कॉल या मैसेज आता हुआ ज़रूर दिख रहा है, दिख आएगा, डेफिनेटली आएगा, 100% आएगा, बिकॉज 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स ये पॉजिटिव हैं इस रिश्ते पर काम करने को लेकर के। यस, यस, मतलब इस टाइप की एनर्जी है कि अपनी तरफ से एफर्ट डालने को तैयार है। जैसे आप इन्हें अपना सोलमेट मान रहे हो ना, समझ रहे हो, ठीक वैसे ही सेम एनर्जी है, ये भी आपको ऐसे ही देख रहे हैं कि आप इनके सोलमेट हैं, आप ही हैं। आपके अलावा इनकी लाइफ में कोई आया नहीं आया, आया गया, कुछ भी इन्होंने किया हो, कहीं भी गए हो, बट स्टिल सोलमेट वाली एनर्जी में ये आपको ही देख रहे हैं वर्गोस, जैसे आप इन्हें देख रहे हो ना, सेम एनर्जी है। लेकिन आपके पार्टनर के अलावा कुछ और लोग हैं आपकी लाइफ में जो आपकी अटेंशन यू नो ग्रैब करना चाह रहे हैं, जो चाह रहे हैं आप उन पर ध्यान दें, जो कि आप दे नहीं रहे हैं। नो। अच्छा, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स से ना मैं एक एनर्जी और पिक कर रही हूँ वर्गोस। सी, मैंने कहा था ना ये चेज़ कर रहे हैं आपको। हाँ, तो क्या एनर्जी है वो एनर्जी ये है माय डियर वर्गोस। 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स से ये एनर्जी भी पिक कर रही हूँ मैं कि अगर आप किसी और से भी कम्युनिकेशन चाह रहे हैं ना, अगर आपको अपने पार्टनर से नहीं चाहिए, किसी और के भी कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं आप, चाहिए आपको किसी और का, कोई और आप चाहते हैं कोई और आपको अप्रोच करे, आई मीन मे बी आपने किसी को डेट किया हो एंड फिर उसके बाद आप लोगों की बातें नहीं हुई, कुछ इस टाइप की एनर्जी है। ये बहुत ही स्पेसिफिक हो गई, ये किसी बहुत ही मतलब कुछ एक आध ही लोग से रेजोनेट होगी ये वाली बात जो मैं बता रही हूँ, कि आप किसी से मिले हैं फिर आपकी बातें रुक गई हैं, हो नहीं रही हैं। अगर आप उनसे भी कम्युनिकेशन चाह रहे हो ना, तो आपको उनसे भी कम्युनिकेशन ज़रूर मिलेगा, ठीक है, ज़रूर मिलेगा। आप जिससे भी चाह रहे हैं आपको कम्युनिकेशन मिले, आपको उन्हीं से मिलेगा। जिस किसी का भी कॉल या मैसेज आप चाह रहे हो ना, आपको उन्हीं से आएगा, ठीक है। पास से चाह रहे हो, पास से आएगा। किसी और से चाह रहे हो, किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो गए हैं आप, ये क्योंकि यहाँ पर ये एनर्जी है कि आप गए हैं, किसी और से मिले हैं, फिर उसके बाद आप लोगों की बातें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ी नहीं। मुझे पता है ये बहुत ही स्पेसिफिक हो गया, बहुत ही कम वर्गोस के साथ रेजोनेट होगा, लेकिन है ये एनर्जी भी यहाँ पे। तो अगर आप उनसे कम्युनिकेशन चाह रहे हो ना, सी आपके माइंड में कोई और चल रहा है वर्गोस। ऐसा नहीं है कि पास्ट को धोखा देने वाली एनर्जी है, नो, बट स्टिल पास्ट के अलावा आपके जहन में कोई और चल रहा है। सी, और आपके पास जितने भी ऑफर्स आ रहे हैं ना, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैम, नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं है। इवन आपको ऐसा लग रहा है ये सब लालची आई कैन से, मतलब ग्रीडी हैं, या किसी लालच में ही आपके पास आ रहे हैं, किसी कुछ इस टाइप की एनर्जी है वर्गोस, कि आप इन लोगों पे ना भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, ट्रस्ट नहीं हो पा रहा आपको ऐसा लग रहा है कि ये लोग आपके फाइनेंसेस से अट्रैक्ट होके आ रहे हैं, आपसे नहीं, आपके फाइनेंसेस से। यस, इसलिए भी आपको ट्रस्ट नहीं होता है, इसलिए भी आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं किसी में भी। लेकिन आप इस बात को मना नहीं कर सकते कि आपके पास ऑफर नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं एंड आपके पास्ट पर्सन चेजिंग एनर्जी में आ रहे हैं। वाओ, ये इसी की तो कमी थी, आपके पास्ट पर्सन चेजिंग एनर्जी में हैं वर्गोस, बहुत ज़्यादा। यस, मानकर चलिए थोड़े टाइम में ही ये आपको चेज़ करना शुरू कर देंगे, अगर अभी तक नहीं किया है तो, क्योंकि ये चेजिंग एनर्जी में आ रहे हैं। पहले तो ये और कुछ चीज़ें ट्राई करेंगे आपसे बात करने की। लेट्स से सी दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू सो हार्ड,
योर पास्ट पर्सन इज़ मिसिंग यू सो हार्ड माई डियर वर्गोस, ट्रस्ट मी ऑन दिस। सी, ये आपके पास्ट पर्सन की एनर्जी है। सी, लुक एट दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू सो हार्ड, सो हार्ड। यस, क्राइंग एनर्जी है आपके पास्ट की तरफ से, एंड बिल्कुल चेजिंग वाली एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं। ये आपको कुछ इस टाइप की एनर्जी है कि ना पहले और चीज़ें ट्राई करेंगे। ये कुछ आई कैन से मैनिफेस्ट और आई कैन से स्पेल या कुछ और चीज़ें करना कि आप इनको अप्रोच कर लें। कुछ ऐसी चीज़ें करते हुए नज़र आ रही हैं कि आप इनको अप्रोच कर लें, इन्हें ना करना पड़े, इन्हें खुद ना आना पड़े, आप इनके पास पहुंच जाएं। इस टाइप की एनर्जी है। तो वो होती है ना सेल्फ रिस्पेक्ट, वो इनकी रह जाएगी। इस टाइप की एनर्जी है। तो ये पहले कुछ और चीज़ें ट्राई करेंगे, मे बी स्पेल करें कुछ, और प्रे और मैनिफेस्टेशन और फ्रेंड के थ्रू अप्रोच करने की कोशिश, ये सब तो ये करेंगे। जब ये चीज़ें काम नहीं करेंगी, अगर ये चीज़ें काम कर गई वेल एंड गुड, अगर इन चीज़ों ने काम नहीं किया तब ये आपको पूरी तरीके से चेज़ करने वाले हैं वर्गोस, तब करेंगे ये। अभी नहीं करेंगे, अभी और कुछ चीज़ें ट्राई करेंगे। टैरो रीडर का भी कार्ड आया था ना, सी लेट मी शो यू। ये पहले कुछ स्पेल करेंगे, ये पहले किसी और को अप्रोच करेंगे आपको अप्रोच करने के लिए। मतलब कुछ इस टाइप की एनर्जी है कि आप खुद इनको कॉल या मैसेज करें। तो ये पहले किसी और की हेल्प लेते हुए नज़र आ रहे हैं। सी सी, ये पहले किसी और की हेल्प लेंगे टू अप्रोच यू। उसके बाद अगर वो चीज़ें काम कर गई, कोई अच्छा इनको मिल गया स्पेल करने वाला, वो चीज़ें काम कर गई। वैसे आई डोंट बिलीव इन स्पेल, मैं बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करती इन चीज़ों में करना कराना, बट स्टिल दुनिया है, दुनिया है, लोग करते भी हैं। अगर उन चीज़ों ने काम किया, आपने खुद इनको अप्रोच कर दिया, वेल एंड गुड, नहीं तो ये आपको चेंज करने वाले हैं। सो इट्स अप टू यू। सी, ओ वाओ, मैंने 4 ऑफ वॉन्ड्स के बारे में नहीं बोला, तो वेडिंग का कार्ड जंप होके 4 ऑफ वॉन्ड्स पे ही जाके गिरा है। देख रहा, मैंने 4 ऑफ वॉन्ड्स के बारे में नहीं बोला, तो वेडिंग का कार्ड जंप होके वहीं गया है कि कैसे नहीं बोला, इस कार्ड के बारे में बात क्यों नहीं कर रही हूँ। अच्छा, मैं क्या बता रही थी, हाँ, वर्गोस अगर बहुत ज़्यादा क्रेविंग उठे ना बात करने की बहुत ज़्यादा आपका मन करे इनको कॉल मैसेज करना है, हाई लिख दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ, मिस कॉल कर दूँ, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं इन चीज़ों को, आप ये चीज़ें करेंगे नहीं। ओके, फॉर वर्गो प्लीज़। For Virgo, please. Unrequited love. Keep an open mind. Let go of controlling issue. As I said ना, आपके पार्टनर जो हैं कंट्रोलिंग, इनका नेचर ऐसा है कंट्रोल करने वाला, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ये आपको इस रिश्ते में ना। अपनी चलाते हैं, आपकी नहीं चलने देते। जिनके साथ आप डील कर रहे हो वे, उनकी बात कर रही हूँ मैं, मतलब आपके पास की बात बता रही हूँ। Calling in your soulmate, pay attention to the red flag, trust. ओह क्या बात है, give your relationship a chance, free yourself, children, love yourself first, make the effort. Okay, Virgos, जो आपकी तरफ न्यू ऑफ़र्स आ रहे हैं ना वर्गोस, यहाँ पर कुछ वर्गोस हैं जिन्हें कुछ नए लोग अप्रोच कर रहे हैं। स्पेशली फ़ीमेल्स की लाइफ में तो मुझे कम से कम 2-3 बॉयज़ नज़र आ रहे हैं जो आपको अप्रोच कर रहे हैं। यस, कर रहे हैं। सो उनके लिए बोल रही हूँ मैं, जिनको और ऑफ़र्स आ रहे हैं एंड वो सोच रहे हैं कि हाँ चलो चांस लिया जाए या डेट शेट मिल के देखते हैं, व्हाट्सोएवर जो भी आप सोच रहे हैं। तो माय डियर वर्गोस, ईज़िली ट्रस्ट नहीं करेंगे आप, ये आपके लिए मैसेज है, ठीक है। कोई भी आपको अप्रोच कर रहा है ना, आपको दैट ईज़िली ट्रस्ट नहीं करना है उस शख्स पे। नो, टेक योर टाइम, टाइम लीजिएगा एंड
पहले अच्छे से जानने की कोशिश करना, अच्छे से उनकी हिस्ट्री, उनका बैकग्राउंड सब कुछ अच्छे से जानने की कोशिश करना, क्योंकि मुझे ऐसी एनर्जी फ़ील हो रही है वर्गोज़ कि ना आपको कुछ नए लोग जो अप्रोच कर रहे हैं ना, वो आपसे सच नहीं बोल रहे हैं, वो वहाँ आपसे कुछ छुपाया जा रहा है, कुछ झूठ आपके सामने पेश किया जा रहा है। येस, ट्रू ट्रू, ऐसी एनर्जी है कि आपको ना एक्चुअल बात नहीं पता है। एंड ऐसा मत कीजिएगा कि बस जो आपके आँखों के आगे रखा गया उसी पर आपने विश्वास कर लिया। देखिए, हम एक व्यक्ति के बारे में कितना जानते हैं, हम एक व्यक्ति के बारे में, मैं बहुत ज़्यादा हाथ मार रही हूँ क्या? वो आई एम सॉरी। हम एक व्यक्ति के बारे में सिर्फ उतना ही जानते हैं जितना हमें सामने वाला बता देता है ना? एंड सामने वाला व्यक्ति अपने बारे में अच्छा ही बताएगा ना यार, ये तो अंडरस्टूड है। आपको अगर लेट्स से मेरे पास कोई लड़का आता है एंड ये मुझे अप्रोच करने की कोशिश करता है, तो वो तो मुझे अपने बारे में अच्छा ही अच्छा बताएगा ना। वो अपने नेगेटिव पॉइंट्स मुझे क्यों बताएगा, वो अपना बैड पास्ट मुझे क्यों बताएगा, वो अपनी सारी अच्छी चीज़ें, अच्छी क्वालिटीज़ ही मुझे काउंट करवाएगा। लेकिन ऐसा तो सच नहीं है, कोई भी शख्स सिर्फ अच्छा नहीं हो सकता, सब में अच्छाई एंड बुराई दोनों चीज़ होती है, प्लस माइनस नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पहलू होते हैं हर शख्स के। समझ रहे हैं ना व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो जब हमें कोई शो करता, अप्रोच करता, ख़ास तौर से जब हमें कोई अप्रोच करता है रिलेशनशिप के लिए, वो अपना बेस्ट हमें दिखाते हैं। मतलब हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, मैं पलकों पे रखूँगा, मैं हथेली पे रखूँगा, मैं ऐसी हूँ, मैं बहुत केयर करूँगी, मैं तुम्हारी ये करूँगी, वो करूँगी। लेकिन माय डियर वर्गोज़, ये सब अमूमन अक्सर झूठ होता है। समझ रहे हैं आप? सच कुछ और होता है। तो आपको अगर किसी नए को चांस दे रहे हैं आप, इन दैट केस ओनली, अगर किसी नए को चांस दे रहे हैं आप, तो आपको उसका बैकग्राउंड अच्छे से जान लेने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर आप क्या करने वाले हैं, किसी की ना आउटलुक से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होकर रेड फ्लैग्स को भी आप इग्नोर करने वाले हैं, विच इज़ नॉट गुड। ये नहीं करेंगे आप माय डियर वर्गोज़, स्वीट शुगर वर्गोज़, ये नहीं करना है। कोई अगर आपको रेड फ्लैग शो कर रहा है ना, रेड फ्लैग लेस से आप किसी से मिले हैं, उसका आचरण सही नहीं है, उसका क्या बोलूँ मैं आप खुद मैच्योर हैं यार, यहाँ पर सब समझदार हैं। ख़ैर थोड़ा सा सही सही शब्द नहीं मिल रहा है मुझे। आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो आपको थोड़ा सा रेड फ्लैग को देखना है, ध्यान रखना है, इग्नोर नहीं करना है माय डियर वर्गोज़। एंड किसी पर भी इजीली ट्रस्ट नहीं करना है। मुझे यहाँ पर स्पेशली फ़ीमेल्स बहुत ज़्यादा इजीली ट्रस्ट करती हुई नज़र आ रही हैं। नो माय डियर वर्गोज़, माय डियर फीमेल वर्गोज़, क्या कर रही हो आप? ये नहीं करना है। मुझे यहाँ पर ना लड़कियाँ जो हैं स्पेशली, वो ईज़िली ट्रस्ट करती हुई नज़र आ रही हैं किसी पर। कर रही हो आप, किसी की बातों में आ रही हैं आप, थोड़ा सा संभलिए, थोड़ा सा रुकिए। आपको कोई ऐसा फ़ील करा रहा है, सी आई एम योर सोलमेट और मैं ऐसे ऐसे रखूँगा, नहीं, नो। आप किसी पर ट्रस्ट कर रहे हैं ईज़िली एंड आपको नहीं करना है। आई नो आई एम रिपीटिंग दिस, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझको एनर्जी आ रही है। किसी पर ट्रस्ट मत करो माय डियर वर्गोज़, नो। ठीक है जी, ठीक है जी। कोई बहुत ही ज़्यादा फेक फेस मेंटेन किया हुआ है इस वक्त, अनरिक्वेटेड लव। कोई है जो बिल्कुल ऐसा इतना ज़्यादा फेक कर रहा है ना आपके सामने कि आप पकड़ भी नहीं पा रहे हैं, पहचान भी नहीं पा रहे हैं। एंड बहुत जल्द अगर आपने ये गलती कर दी वर्गोज़, तो बहुत जल्द ना आपकी हालत ऐसी हो जाएगी कि अभी तक आपको पास्ट ने कंट्रोल किया, अब आपको कोई नेक्स्ट कंट्रोल करने लगेगा। सो प्लीज़ बी अवेयर, थोड़ा सावधान रहिएगा। एंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा भी फील हो रहा है, दो एनर्जीज़ हैं, मैं आपको दोनों देती हूँ। एक तो कोई आपसे शादी के झूठे वादे कर रहा है, ठीक है, आपसे चांस लेने के लिए, आपकी लाइफ में होने के लिए, सिर्फ आपके टच में आने के लिए। एंड आई वुड से आई डोंट नो मुझे बोलना चाहिए या नहीं, आपका लाभ उठाने के लिए आपसे कोई शादी की बातें, शादी के झूठे वादे करता हुआ नज़र आ रहा है या आ रही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के ही फ़ायदा उठाते हैं, लड़कियों का लड़कियाँ भी उठा लेती हैं। सो मैं दोनों के लिए बोल रही हूँ। कोई है यहाँ पर जो आपको बहुत ज़्यादा लॉलीपॉप दे रहा है शादी का, ठीक है, आपको शादी का लॉलीपॉप दिया जा रहा है, तो फ्री योरसेल्फ, उस एनर्जी से खुद को फ्री करिए। बहुत जल्दी रेडी मत हो जाना किसी को कमिट करने के लिए, बहुत जल्दी एकदम से बिच मत जाना, पायदान की तरह डोरमेट मत बन जाना किसी के सामने, बिल्कुल क्या पायदान बन गए एंड दूसरा बस आपको यूज़ करके चला गया, ये मत होने देना आप अपने साथ। क्योंकि मुझे बहुत ऐसी एनर्जी फील हो रही है, इसलिए मैं इस पर इतना बोल रही हूँ। ठीक है जी माय डियर वर्गोज़, ठीक है। एंड दूसरी एनर्जी मुझे ये फील हो रही है कि आपके पास पर्सन, एज आई सेड, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स दोनों आए हैं। तो येस, ये आपको अप्रोच तो करेंगे, 100% इनकी तरफ से कॉल या मैसेज आपको ज़रूर आएगा।
कैसे भी आए, किसी भी बहाने से आए, किसी के भी थ्रू आए, फ्रेंड्स के थ्रू आए, व्हाटसोएवर, ये कैसे भी करें, ये आपको करेंगे ज़रूर। सो आपको क्या करना है, मतलब करेंगे ना, आपसे चांस मांगेंगे इस रिलेशनशिप में ना, एक चांस मांगते हुए नज़र आ रहे हैं। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। एंड ऐसा हो सकता है कि आपको शादी के लिए भी बोले, लेकिन माय डियर वर्गोस, आपको इनके लिए भी मैं ये कह रही हूँ, आपके पास पर्सन के लिए भी मैं कह रही हूँ कि आपका पास का जो एक्सपीरियंस रहा ना, उसे मत भूलिएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप? आपके पर्सन आपको अप्रोच करें एंड आप इस बिल्कुल इतनी जल्दी मेल्ट मत हो जाइएगा, मोमबत्ती के जैसे एकदम पिघल नहीं जाना है, मोम के जैसे, ये मत करिएगा। ठीक है, अपने पास्ट एक्सपीरियंस को थोड़ा याद रखिएगा, क्यों रिश्ता ख़राब हुआ, कैसे रिश्ता ख़राब हुआ, पहले उन चीज़ों पर आपको बात करने की ज़रूरत है, उन मसलों को, उन मुद्दों को सुलझाने की ज़रूरत है, तब कहीं आप आगे बढ़िएगा। मतलब आए चाहे कोई भी, आपको ईज़िली किसी को भी चांस नहीं देना, पास्ट हो चाहे नेक्स्ट हो। Virgo, my dear Virgo, please. For my dear Virgo, please. For my dear Virgo, please. For my sweet sugar Virgo, action. Caring connection. Financial custody. And see, उसी के नीचे door to value भी आया है, अभी लेते हैं bottom of the deck में। वाओ, बहुत सुंदर एनर्जी है। Magician in the mirror, happy family, action. Okay, caring connection, see, appreciation. वर्गोस, इस वक्त क्या हो रहा है, आपके पार्टनर ना मिररिंग एनर्जी में है, वो आपको मिरर कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं वही चीज़ आपके पार्टनर करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप उनको मिस कर रहे हैं तो वो आपको मिस कर रहे हैं, अगर आप उनसे नफरत कर रहे हैं वो आपसे नफरत कर रहे हैं, अगर आप उनसे प्यार कर रहे हैं वो आपसे प्यार कर रहे हैं, अगर आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मिररिंग एनर्जी है, मिररिंग एनर्जी है, जो भी आप कर रहे हैं वही सेम चीज़ आपके पर्सन करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो आप देखिएगा आपके माइंड में क्या थॉट चल रही है अपने पार्टनर को लेकर के, क्योंकि मिररिंग एनर्जी है, वो आपको मिरर कर रहे हैं। ठीक है, कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि ये शख्स आपको मिरर कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हो। अगर आप इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप लवी डवी एनर्जी में हैं, तो ये भी लवी डवी एनर्जी में है ना, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, बट जो भी हो, जो भी कर रहे हो, ये एक्शन तो बहुत जल्द मुझे लेते हुए नज़र आ रहे हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स भी आया था एंड एक्शन भी आ गया है। सी, कितनी सेम सेम एनर्जी है। एक्शन तो इनकी तरफ से आपको 100% ज़रूर मिलेगा, ये आपको ज़रूर 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 अप्रोच करेंगे। एंड हैप्पी फैमिली, येस, वेडिंग भी आया था एंड वहाँ से 4 ऑफ वॉन्ड्स आया था। तीनों डेक से ना मैरिज की एनर्जी निकल के आई है, तो येस, ये आपको करेंगे तो शादी के लिए ही अप्रोच करेंगे। ये ना आपको कमिटमेंट तो ऑफ़र ज़रूर करेंगे, इनकी तरफ से आपको कमिटमेंट ज़रूर मिलेगा। आई मीन मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप लोग बैठेंगे, बातें होंगी आप दोनों के बीच में, तो शादी को लेकर के एक सीरियस टॉक तो ज़रूर होगी। ये मुझे नज़र आ रहा है कि मैरिज को लेकर के एक सीरियस टॉक आप लोग ज़रूर करने वाले हैं, ज़रूर करने वाले हैं। एप्रिसिएशन, येस। एंड जो एक बॉन्ड है ना, एक जो कनेक्शन, एक कनेक्ट जो है, एक मेंटल कनेक्ट जो है ना, ये आप ही के साथ फ़ील कर पाते हैं, आप ही से इनका बन पाता है, और किसी से इनका बनता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा है। वर्गोस, नहीं, आपके अलावा और किसी से ये उस कनेक्शन को फ़ील नहीं कर पा रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए भी ये आप ही की तरफ आएंगे, ये आप ही के पास आएंगे, क्योंकि जो चीज़ आपसे इनको मिली है, 6 ऑफ कप्स आया था ना, जो चीज़ आपसे इनको मिली है वो इन्हें किसी और से मिलने वाली है नहीं। जो आपने इन्हें दिया है, जिस तरीके का प्यार एंड पैम्परिंग आपने इन्हें दी है, वो कोई और शख्स इन्हें देने वाला है नहीं। नो, देयर इज़ नो चांस, नहीं देगा कोई भी। इतना ज़्यादा इनके नखरे कोई नहीं उठाने वाला जितना आपने हमेशा उठाए हैं। तो येस, आज लौट करके बुद्धू आने वाले आपके पास ही हैं। येस, ये आएंगे, आपको अप्रोच करेंगे 100%। बहुत सुंदर एनर्जी है ये। मैं भले ही आज बहुत मुझे ऐसा फील हो रहा है बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं हूँ आज मैं, आई डोंट नो। मुझे खुद को ऐसा फील हो रहा है, बट स्टिल एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हाई हैं। आई मीन कार्ड्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। अच्छी बात यह है वर्गोस, आपकी रीडिंग में ना नेगेटिव कार्ड्स कम ही निकल कर आए हैं, आए नहीं। वो सिर्फ आपकी एनर्जी आई थी स्टार्टिंग में कि आप स्टक हो, आप कंफ्यूज हो। ओवरऑल तो पॉजिटिव एनर्जी ही चली आ रही है। यस, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं ना वर्गोस, ये आपको अप्रोच ज़रूर करेंगे, इनसे नहीं रुका जाएगा। नो,
नहीं रुका जाएगा इनसे, आपको अप्रोच करेंगे एंड बहुत ज़्यादा मुझे आपकी तारीफ़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है, मैं फीमेल हूँ डज़न्ट मीन कि आप बस इस चीज़ को ऐसे ही देखेंगे, नहीं मैम लड़कियों के लिए बता रहे, नो, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। जब होता है कुछ जेंडर स्पेसिफिक वो मैं बता देती हूँ अलग से, ठीक है जी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल हो चाहे फीमेल हो, आपके पार्टनर मुझे आपकी तारीफ़ के पुल बांधते हुए नज़र आ रहे हैं, तो मतलब आपको पिघलाने की कोशिश, आपको मेल्ट करने की कोशिश करते नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपको होना नहीं है दैट ईज़िली, ठीक है? होंगे नहीं आप, ठीक है? मतलब काफ़ी आपको एप्रिशिएट करेंगे, काफ़ी आपकी सराहना करेंगे, काफ़ी आपकी बढ़ा-चढ़ा के तारीफ़ करेंगे, आप ऐसे दिख रहे हो, आप वैसे दिख रहे हो, आप सुंदर लग रहे हो, आप हैंडसम लग रहे हो, ये वो, बहुत सी बातें मुझे आपको बोलते हुए नज़र आ रहे हैं। आई कैन से बातों में लेने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं, बट आपको आना नहीं है, ठीक है जी? एंड बहुत अच्छी एनर्जी है, मेरा इस पर और बोलने का मन है। सी वर्गोस, बहुत अच्छी, बहुत सुंदर एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है कि पार्टनर इतना ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहे हैं आपके लिए, पॉजिटिव सोचते नज़र आ रहे हैं। मिररिंग एनर्जी है ना, क्योंकि आप भी पॉजिटिव ही सोच रहे होंगे, वही चीज़ है। ये आपके बारे में बहुत ही पॉजिटिवली थिंक कर रहे हैं, पॉजिटिव है ये शख्स आपको लेकर के, नेगेटिव नहीं है, नो, इतने से भी नहीं, इतू से भी नहीं। केयरिंग कनेक्शन, बहुत सुंदर एनर्जी है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट एंड डोर टू वैल्यू, माय डियर वर्गो, सी देखो आप 1331, ओके, अब सुनिए, अगर आपकी लाइफ में फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी इशू, कोई भी मैटर चल रहा है, आप परेशान हो, आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो, या आपका पैसा कहीं फंस गया है, आपकी मनी कहीं स्टक हो गई है, आप उस चीज़ से परेशान हैं, या फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी बात है ना, आपकी सैलरी नहीं आ रही है, जॉब नहीं लग रही है, बिजनेस डील नहीं हो रही है, व्हाटसोएवर, फाइनेंस से रिलेटेड जो भी एनर्जी है ना आपकी, माय डियर वर्गोस, वो उसका मुझे जो नेगेटिव एनर्जी है वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। एंड फाइनेंस से रिलेटेड जो जितनी भी जैसी भी प्रॉब्लम्स थी ना, वो मुझे ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। आप ग्रो करते हुए नज़र आ रहे हैं फाइनेंसिस में, माय डियर वर्गोस, फाइनेंसिस में आप ग्रो करते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि मुझे ऐसा फील हो रहा है आपको कुछ प्रॉब्लम्स है इस वक्त फाइनेंशियली, कुछ इशू, कुछ मैटर्स हैं आपको फाइनेंशियली, यस हैं, बट वो दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं बहुत जल्द। आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो भी थी ना, वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। कोई लोन था, कुछ भी था, कैसा भी आपका पैसा कहीं फंस गया था, वो चीज़ें मुझे ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। आई मीन अच्छी बात है, अच्छी एनर्जी है, अच्छी एनर्जी है। यानी कि कोई नेगेटिविटी है ना आपके फाइनेंसिस में, अगर इन दिनों वो दूर होती हुई नज़र आ रही है। एंड मुझे अभी तक बर्थडे की विशेज़ आ रही हैं, थैंक यू सो मच। एक हफ़्ता हो गया, अब तो नहीं, एक हफ़्ते से ज़्यादा हो गया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फॉर वर्गो प्लीज़, फॉर वर्गो प्लीज़। आज मैं कैमरा बहुत हिला रही हूँ ना, एक्चुअली आप लोगों को पता ही है, मैंने बताया था दूसरी वीडियोज़ में कि मैंने शिफ्ट किया है, शिफ्टिंग हुई है मेरी, तो ना कुछ ये भी एक रीज़न है कि ना रूटीन में नहीं आ पा रही हैं चीज़ें शिफ्टिंग की वजह से। कभी मैं कहीं होती हूँ, कभी कहीं होती हूँ, कभी रीडिंग कहीं से कर रही होती हूँ, कभी कहीं से कर रही होती हूँ। मैं खुद भी बस क्या ही बताऊँ मैंने क्यों शिफ्टिंग कर ली, मुझसे गलती हो गई। हाँ, गलती हो गई मुझसे। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, बैलेंस। ब्रिंग लव, Virgos, my dear Virgos, adjustment are required. A personal issue reaches balance. Virgos, मुझे क्या लग रहा है, you might be dealing with Cancer, Scorpio, Pisces, और you might be dealing with Taurus, Virgo, Capricorn, ठीक है जी, और you might be dealing with Gemini, Libra, Aquarius. आप इनके साथ डील कर रहे हो सकते हैं, ठीक है। Virgos, Virgos, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो आपको अप्रोच करेंगे ना, वो आपसे किसी चीज़ की एडजस्टमेंट क्या क्या बोलेंगे, एडजस्टमेंट चाह रहे हैं, मतलब ये चाह रहे हैं, कुछ ऐसी बात है, कुछ ऐसी चीज़ है जिसे लेकर के आप अनहैप्पी हैं, आप खुश नहीं हैं, नो, आप एडजस्ट नहीं करना चाहते, लेकिन आपके पार्टनर चाह रहे हैं कि कोई कुछ तो ऐसी बात है, मे बी उनकी कोई आदत है, कोई उनकी ईटिंग हैबिट है, ड्रिंकिंग हैबिट है, या उनकी फैमिली का कोई इशू है, लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ ऐसा है जिस चीज़ में आपके पार्टनर आपसे चाहते हैं कि आप एडजस्ट करो, आप एडजस्ट करो, आप झुको, आप एडजस्ट करें। ये आपके पार्टनर आपसे चाहते हुए नज़र आ रहे हैं, विच इज़ मुझे तो ठीक नहीं लग रहा है, टू बी ऑनेस्ट ना, मुझे नहीं लग रहा है। वर्गोस, अगर आपको ठीक नहीं लगे
तो आपको किसी के लिए भी एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। नो, स्टिक टू योर ग्राउंड, ठीक है। आप अपने बात पर अड़े रहिएगा, आप अपनी चीज़ों पर अड़े रहिएगा अगर आप सही हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कुछ गलत चीज़ें हैं जिनके लिए आपसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप एडजस्ट करें अपने एंड से, आप एफ़र्ट डालें अपने एंड से, जो मुझे पर्सनली ठीक नहीं लग रहा है, मुझे पर्सनली अच्छा फ़ील नहीं हो रहा है। मे बी कुछ ऐसा करने के लिए आपसे कहा जा रहा है जो लॉन्ग रन में देखा जाए तो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। तो अगर आपका इंट्यूशन मना करे ना, आपको अंदर से आवाज़ आए कि नो यार, मैं ये नहीं कर सकता है, ये नहीं कर सकती, इतना नीचे मैं नहीं जाऊँगा या जाऊँगी, तो मत जाना प्लीज़। किसी एक रिश्ते के लिए, किसी एक शख्स के लिए ना अपने मतलब आप कॉम्प्रोमाइज़ मत करिएगा। दैट्स व्हाट मैं ये कहना चाह रही हूँ, दैट्स इट। आप ही क्यों करें, आप ही क्यों करें, सामने वाला करेगा ना यार, हम क्यों करें। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। वर्गोस, ये आपके लिए है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हैं आप या बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं आप, दोनों ही चीज़ें गलत हैं। एक्सट्रीम में कुछ भी करना गलत है। अनटिल अनलेस आप बिल्कुल साधु सन्यासी हैं, तब तो आप स्पिरिचुअलिटी की और पूजा पाठ की और बिल्कुल बिल्कुल एक्सट्रीम पर, चरम पर पहुँच जाइए आप, अगर आप सन्यासी हैं तो। लेकिन आप सन्यासी नहीं हैं, ठीक है। आपको दुनिया में ही रहना है, गृहस्थ जीवन जीना है। सो बैलेंस बनाकर चलिए हर चीज़ के अंदर। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी नहीं होना, स्पिरिचुअल कहना गलत होगा, बहुत ज़्यादा ना आडंबर नहीं करने हैं। लोग क्या करते हैं ना, स्पिरिचुअलिटी के नाम पे आडंबर करने लगते हैं, वो आपको नहीं करना है, ठीक है। और एंड ऐसा भी नहीं करना है कि आप एकदम से प्रैक्टिकल हो गए हैं, आप सभी चीज़ों को, हर चीज़ की एग्जिस्टेंस को इग्नोर कर रहे हैं, इतना प्रैक्टिकल हो गए हैं कि गॉड की, भगवान की एग्जिस्टेंस को ही मानना बंद कर दिया। नो, बैलेंस बनाकर चलिए दोनों चीज़ों के बीच में, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी के बीच में बैलेंस बनाकर चलिए। सब कुछ ज़रूरी है दुनिया में रहते हुए, ठीक है। हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है एक इंसान को, हमारे लिए सब कुछ ज़रूरी होता है। हम एक्सट्रीम पर नहीं जा सकते किसी एक चीज़ को लेकर के, ठीक है। सरेंडर टू डिवाइन, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। वाओ, वेरी ब्यूटीफुल। वर्गोस, सॉरी वर्गोस, दोनों बुध की राशि है ना, जेमिनाई एंड वर्गो, तो मेरे मुंह से जेमिनाई निकलने वाला था। सो यू माइट बी डीलिंग विद जेमिनाई अगर मैं बोलने वाली थी। सो वर्गोस, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। आपकी लाइफ में ना कुछ तो ऐसा घटित होने वाला है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर रहे हैं, या आपने सोच विचार करना भी बंद कर दिया उस चीज़ के बारे में कि यार ये तो हो ही नहीं सकता, ये चीज़ तो हो ही नहीं सकती मेरी लाइफ में। आप बिलीव करिए, वही चीज़ आपकी लाइफ में होती हुई नज़र आ रही है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, कुछ ऐसा बड़ा ही पॉजिटिव। द थिंग इज़, चीज़ जो भी बात है, जो भी एनर्जी है, वो पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। आपकी लाइफ में मुझे कुछ ऐसा होता हुआ नज़र आ रहा है आने वाले टाइम में, कुछ महीनों में, कुछ महीनों की एनर्जी है, कुछ महीनों में मुझे कुछ ऐसा होता हुआ नज़र आ रहा है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड, बहुत ही पॉजिटिव आपकी लाइफ में एक बड़ा चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। ऑल यू हैव टू डू इज़ सरेंडर टू डिवाइन। आपको ईश्वर के आगे, उस परमपिता परमात्मा के आगे, या जिन्हें भी आप मानते हैं अपने धर्म के हिसाब से, आप अल्लाह को मानते हैं, मस्जिद जाते हैं, आप हिंदू हैं, मंदिर जाते हैं, भगवान को मानते हैं, आप क्रिश्चियन हैं, चर्च जाते हैं, गॉड को मानते हैं, आप सिख हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी को मानते हैं, जो भी, या आप किसी को मानते ही नहीं हैं, आप सिर्फ यूनिवर्स में बिलीव करते हैं कि सिर्फ यूनिवर्स है, कोई शक्ल नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई नाम नहीं है। जिन्हें भी आप मानते हो ना, उन्हें आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है माय डियर वर्कर्स। उनके आगे सरेंडर करने की ज़रूरत है, क्योंकि उनसे मतलब मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपको उनकी ज़रूरत है। उनसे पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने उनसे कट कर लिया है, आप उस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं जो आपके रिचुअल्स हैं। इसलिए भी शायद ये बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी आया था कि यहाँ पर कुछ वर्गों ऐसे हो गए हैं कि आपने ना अपने धर्म की चीज़ों को, बातों को, या आप जो प्रैक्टिस करते आए हैं सालों से, उस किसी एक चीज़ को आपने अचानक से करना बंद कर दिया है, विच इज़ नॉट गुड। ये अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। जो आप करते आए थे ना, वो आपको करने की ज़रूरत है। लेट्स से आप कोई मंत्र जब करते आ रहे थे, अचानक से आपने छोड़ दिया। कहीं एक धर्म स्थल पर आप जाते थे, वहाँ दर्शन करके आते थे, अचानक से आपने छोड़ दिया। ये करने की ज़रूरत नहीं है, आप ये मत करिए। क्योंकि मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है वर्गोस कि कोई एनर्जी है जो आपसे चाह रही है कि आप वहाँ जाएँ, सरेंडर करें, थोड़ा वहाँ टाइम स्पेंड करें। अब अपना अपने धर्म स्थल पर जाइएगा, जो भी आपका धर्म स्थल हो। हिंदू है, मंदिर जाना, मुस्लिम है, मस्जिद जाना, क्रिश्चियन है, चर्च जाना, सिख है, गुरुद्वारे जाना, जो भी आपका धर्म स्थल है ना, जहाँ भी आप जाते हो, वहाँ आप होकर आइए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नीड फील हो रही है उसकी। एंड देन बिलीव इन द इम्पॉसिबल। उसके बाद
कुछ अनएक्सपेक्टेड एंड बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में मुझे होते हुए नज़र आ रहे हैं। बट उससे पहले आपको कहीं जाने की ज़रूरत है, होकर आइए। इट्स नीडेड माय डियर वर्गोज। फॉर वर्गो प्लीज़। अच्छा, बैकग्राउंड से कोई शोर आ रहा हो ना तो प्लीज़ एक्सक्यूज़। एज़ यू नो मैं शिफ्ट कर गई हूँ। मैं क्या बोलूँ, आई एम नॉट एट माई प्लेस। मैं अपनी जगह पर नहीं हूँ माय डियर वर्गोज। एंड आज वर्गो की कर दी है। अब इसके बाद में मुझे कैप्रिकॉन की बहुत रिक्वेस्ट आ रही है, कैप की करूँगी। देन लेट्स सी किसकी करते हैं। ट्रस्ट, क्या बात है, मुझे शफलिंग में इतना दिखाई दे रहा था ना, ट्रस्ट इतना दिखाई दे रहा था और मैं सोच रही थी यार ट्रस्ट क्यों दिखाई दे रहा है। ट्रस्ट ऑलरेडी आ चुका है हमारे पास। अभी ट्रस्ट आया था ना, हमने इतनी देर बात करी थी ट्रस्ट पे, करी थी ना। देखो ट्रस्ट वर्गोस, किसी पर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना, ठीक है। ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना किसी पर भी, ठीक है। इससे ज़्यादा साफ शब्दों में मैं नहीं कह सकती। रिपीट करूं, आंख बंद करके किसी पर विश्वास नहीं करना। मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है आप किसी गलत शख्स पे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे हैं। वर्गोस, डोंट डू दैट। अरे वाह, सी बिग हैप्पी चेंजेस। ये मेरे माइंड में था, दिस वाज इन माय माइंड। लिसन टू योर इंट्यूशन। यस, नॉट द राइट टाइम, नो नीड टू वरी। माय डियर वर्गोस, पहली बात तो ये मुझे हनी सिंह का गाना याद आ गया। पहली बात तो ये वर्गोस कि आपको ट्रस्ट नहीं करना है। नो, ठीक है। मैं साफ मना कर रही हूँ। आपका नेक्स्ट आए, आपका पास्ट आए, आपका कोई भी आए, फ्रेंड आए, फ्रेंड ऑफ फ्रेंड आए, कोई भी आए, फैमिली के थ्रू किसी से मिल रहे हो, व्हाट्सोएवर किसी से भी मिल रहे हो, आप ट्रस्ट नहीं करेंगे किसी पे भी ईजिली, ठीक है। नहीं करेंगे क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है द टाइम इज़ नॉट राइट। अभी जो आपका समय चल रहा है ये ऐसा है ही नहीं कि आप किसी रिलेशनशिप में आएँ। इसलिए भी आप ना लोनली फील कर रहे हैं, इसलिए भी जो लोग अप्रोच कर रहे हैं ना, आप इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि ये सही समय है ही नहीं। नो, ये सही समय नहीं है। अभी शनि वक्री भी हुए हैं, उसका भी इफ़ेक्ट है आपके ऊपर। सोच समझिए इस बात को। किसी पर ट्रस्ट नहीं करना, किसी को चांस नहीं देना है अभी भी, ठीक है। अपनी एनर्जी को इंटैक्ट रखना है, अपने ऑरा में बने रहना है, अपनी एनर्जी में बने रहना है, ठीक है। उसमें किसी और को एंटर मत करने देना अपने ऑरा में। अपने सीक्रेट्स किसी को नहीं देने हैं, एकदम से खुल के किसी के सामने मत आ जाना, ठीक है। अगेन सेम एनर्जी है कि आप कारपेट मत बन जाना यार, आप प्लीज़ डोरमेट मत बन जाना प्लीज़। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कोई आपका विश्वास जीत लेगा, जीतता हुआ नज़र आ रहा है एंड बाद में आप पछताएंगे। इस टाइप की एनर्जी है। इम्प्रूविंग हेल्थ एंड येस, अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं वर्गोस, आपको नहीं, आपकी फैमिली में किसी को हैं, तो उनकी हेल्थ में मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नज़र आ रहा है। आपके फैमिली मेम्बर जो भी है, ये आपकी साइड है, ये आपके पार्टनर की साइड नहीं है, ये आपकी तरफ है। अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ थे या आपकी फैमिली को हेल्थ इश्यूज़ थे, वो बहुत जल्दी इंप्रूव हो रहे हैं। यानी कि जो भी कोई कैसा भी रोग था, मतलब मैं कह रही हूँ खांसी जुकाम ही क्यों ना सही, वो भी ठीक होता हुआ नज़र आ रहा है। बीमारी चाहे जो भी जैसी भी हो, वो ठीक होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। आपकी हेल्थ या आपके फैमिली मेम्बर की हेल्थ इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है। इट्स अ बिग येस। विश्वास करिए इस चीज़ को। येस ना मुझे 2 चीज़ों के लिए आ रहा है, एक तो इम्प्रूविंग हेल्थ के लिए और दूसरा लिसन टू योर इंट्यूशन के लिए। अपनी इंट्यूशन को ज़रूर सुनिएगा। सी ट्रस्ट अगर कोई आपको अप्रोच कर रहा है ना, आपको उस पर ट्रस्ट होने लगे ना, आपका मन कहे कि नहीं यार सही है, देख लेते हैं, आप अपनी इंट्यूशन को सुनिएगा। उस समय पे आप अपनी इंट्यूशन को सुनिएगा, ठीक है। समझ रहे हैं आप? लिसन टू योर इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है आपसे कि कई बार ऐसा होता है ना, हम अपनी गट फीलिंग को इग्नोर करते हैं, हम अपनी इनर वॉइस को ना इग्नोर करते हैं। अंदर से हमारी अंतरात्मा चीख के कह रही होती है यार ये सही है, ये सही नहीं है, लेकिन हम मानते ही नहीं हैं। नो, हम उसको इग्नोर कर देते हैं। वो चीज़ आपको नहीं करनी है वर्गोस। आपकी इनर वॉइस क्या कह रही है, आपका अंतर्मन आपसे क्या कह रहा है, आपकी गट फीलिंग आपसे क्या कह रही है, उसको इग्नोर नहीं करना है। लिसन टू दैट, उसको सुनना है, ठीक है। क्योंकि वो जो बोल रही है वो आपसे सच बोल रही है। अगर आपका अंतर्मन कहे ना सामने वाला बंदा विश्वास के लायक नहीं है, मत करिएगा। इंट्यूशन की सुनिएगा आप, ठीक है। क्योंकि आपकी इंट्यूशन इन दिनों अच्छा काम कर रही है एंड बिग हैप्पी चेंजेस आर कमिंग। यस, ये मुझे पता था ये वाला कार्ड आएगा। जब बिलीव इन द इम्पॉसिबल आया था ना, मैं तभी समझ रही थी कि बिग हैप्पी चेंजेस ज़रूर आएगा। मैंने कहा नहीं,
बट येस, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। वर्गोस, आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस होते हुए नज़र आ रहे हैं कुछ महीनों में, ठीक है। कितना टाइम लगेगा मैम? कुछ महीनों का टाइम लगेगा माय डियर वर्गोस, माय स्वीट शुगर वर्गोस, माय डार्लिंग वर्गोस। कुछ महीनों का टाइम लगेगा ना, आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस होते हुए नज़र आ रहे हैं फॉर माय डियर वर्गोस, फॉर माय डियर वर्गोस प्लीज़। अच्छा, किसी ने ना मुझे एक आइडिया दिया था कि मैम प्लीज़ क्रश की रीडिंग करना। क्रश, किसी नए पर हमारा दिल आ रहा है, पास्ट को जाने दीजिए, क्रश की रीडिंग करिए। तो ओके जी, मैं सभी 12 राशि वालों के लिए, या हो सकता है कलेक्टिव रीड लाऊं, मैं क्रश की रीडिंग ज़रूर लाऊंगी, ठीक है, फॉर वर्गो प्लीज़। आई होप, मैं मान के चल रही हूँ अब मेरा कुछ रूटीन बनेगा। लेट्स सी, बन जाए यार, लोग परेशान हैं। मुझे मेल तक आती है, पता आपको, सिर्फ मैसेज नहीं आते हैं, सिर्फ कमेंट्स में नहीं, मुझे मेल करके भी बोलते हैं लोग, मैम प्लीज़ इस ज़ोडिएक की करिए, उस ज़ोडिएक की करिए। अच्छा, पर्सनल के लिए तो मैंने बता दिया ना, प्लीज़ डोंट रीच मी फॉर पर्सनल। पर्सनल रीडिंग चाहिए हो ना, आप किसी और से ले लीजिएगा। आई एम क्लोज्ड, आई एम क्लोज्ड फॉर पर्सनल्स। मतलब कितने परेशान होके कह रही हूँ ना मैं, आई एम क्लोज्ड। हाँ, मुझे, मैं आपको बता नहीं सकती, पता है जब मेरी पर्सनल रीडिंग ना ऐसी होती है, जिन लोगों ने ली है उन्हें, सॉरी, जिन लोगों ने ली है ना उनको पता है मेरी पर्सनल रीडिंग कैसी होती है। मेरी पर्सनल रीडिंग ऐसी होती है, उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होता है, कोई टाइम लिमिट नहीं होती है, वो चलती रहती है, वो घंटों घंटों चलती है। मेरी 3-3 घंटे, 4-4, 5-5 घंटे बात होती है एक क्लाइंट से, एक क्लाइंट से। एंड उनके मन में जो भी होता है, जितना होता है, वो सब पूछते हैं, अपने ख़ानदान तक की पूछते हैं वो, ठीक है, सिर्फ अपने पार्टनर की नहीं, वो अपना आगे पीछे सब पूछ लेते हैं। तो उसमें मेरी एनर्जी बहुत चली जाती है, बहुत चली जाती, मैं ड्रेन फील करने लगती हूँ बहुत ज़्यादा। ओके जी, लाफ्टर, होप, डिवाइन साइट, फ्रीडम, लिसनिंग, अगेन लिसनिंग। माय डियर वर्गोस, इंट्यूशन की ज़रूर सुनिएगा। एंड मुझे ऐसा फील हो रहा है, प्रॉम्प्टिंग एंड लिसनिंग, आपका कोई फ्रेंड है जो आपको कुछ सुनाना चाहता है, सुनाना इन द सेंस कि अपनी कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता है, लेकिन आप उसकी कॉल पिक नहीं कर रहे हैं, आप उसका मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, आप उसकी सुन नहीं रहे हैं। कोई फ्रेंड है आपका, फ्रेंड है, ये दोस्त की एनर्जी है, ठीक है, कोई दोस्त है आपका, आप देखिए कौन है, अच्छा दोस्त है, वो आपको कुछ सुनाना चाहता है, अपने बारे में कुछ बताना चाहता है, लेकिन आप सुन नहीं रहे हैं, आप इग्नोर कर रहे हैं, आप उसके मैसेजेस को, कॉल्स को आंसर भी नहीं कर रहे हैं। उस शख्स को सुनने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ से भी आपके लिए ही कुछ अच्छा मैसेज आने वाला है, वहीं से आपको भी कुछ सॉल्यूशन, आई कैन से, कुछ तो ऐसा है जिससे आपको हेल्प मिलेगी, खुद आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है जी, ठीक है जी। एंड इन दिनों मैंने कहा ना, आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छा काम कर रही है, डिवाइन साइट, आपकी साइट बिल्कुल ऐसा काम कर रही है ना, इंट्यूशन बिल्कुल, आपकी दृष्टि बिल्कुल ऐसा काम कर रही है कि आपको ना होने वाली चीज़ का पहले से, मैं कह सकती हूँ, अनुभव और आभास हो जाएगा कि यार ये काम ना ऐसे होना है। तो इस, आपकी इंट्यूशन इस तरीके से काम कर रही है इन दिनों, तो उसकी आपको ज़रूर सुनने की ज़रूरत है। एंड बहुत ज़्यादा जो ये आप मन में भार लेके बैठे हैं ना, मैं स्टार्टिंग में जो मैंने कहा था, लोनली फील कर रहे हैं, डाउन फील कर रहे हैं, लो फील कर रहे हैं, उस एनर्जी से खुद को निकालिए, खुद को फ्री करने की ज़रूरत है आपको, उस एनर्जी से अपने आप को बाहर निकालिए, ठीक है जी, माय डियर वर्गोस। एंड हँसिए, मुस्कुराइए, उस चीज़ की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपके फेस पर स्माइल होनी चाहिए। आई नो आज मैं आपकी रीडिंग में बहुत ज़्यादा कॉमेडी नहीं कर रही हूँ, आई एम वेरी सॉरी, आज मैं आपको हँसा नहीं पा रही हूँ। वेरी सॉरी, पता नहीं क्यों यार, मैं पर्सनल रीडिंग्स करके आई हूँ ना, तो मुझे खुद को अपनी एनर्जी थोड़ी सी ऐसी फील हो रही है, अभी जाके मैं अपनी भी हीलिंग करूँगी। होपफुल रहिए एंड हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सी, होप, लाफ्टर, होप, लाफ्टर, इसकी आपको ज़रूरत है, होप, लाफ्टर, होपफुल रहना है, ठीक है, उदास, निराश, हताश नहीं होना है, हँसते मुस्कुराते रहना है, स्माइल करते रहना है। कुछ भी लाइफ में ऐसा नहीं हुआ है आपके जो ठीक नहीं हो सकता, कोई भी इतनी बड़ी समस्या नहीं है यार, चिल करिए, रिलैक्स करिए, कोई बात है आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं ज़रूर पढ़ूँगी। डाउन फील मत करिए, लो फील मत करिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कर रहे हैं, ठीक है, उन एनर्जीज से आपको खुद को फ्री करने की ज़रूरत है। प्लीज़ फ्री योर सेल्फ माई डियर वर्गोस, ठीक है, माई डियर वर्गोस, फ्री योर सेल्फ फ्रॉम नेगेटिव एनर्जीज, ठीक है। इवन मैं तो कह रही हूँ, कोई शख्स भी आपको नेगेटिव एनर्जी दे रहा है ना, नेगेटिव बातें कोई ऐसा शख्स है आपके आसपास करता हो, उससे भी दूर हो जाइए, ठीक है, उससे भी अपने आप को फ्री करिए। एंड सरप्राइजेज, सरप्राइज, सरप्राइज, बहुत सुंदर एनर्जी है, हर डेक से ना एक पॉजिटिव कार्ड ज़रूर निकल के आ रहा है एंड में। यस, आपको दो एनर्जी है, आपको एक तो आपके पार्टनर सरप्राइजिंगली अप्रोच करेंगे, आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होंगे, अनएक्सपेक्टेडली ये शख्स आपको अप्रोच करेंगे, एक बात। दूसरा, आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कोई ना गिफ्ट वगैरह देने भी वाला है, कुछ इस टाइप की एनर्जी है, कोई आपको किसी तरीके का गिफ्ट देने वाला है। यस, समवन इज़ अबाउट टू गिफ्ट यू समथिंग, कोई तो है जो आपको कुछ गिफ्ट करेगा,
नाउ लेट्स सी फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर माय डियर वर्गोस प्लीज। सभी 12 राशि वाले किस एनर्जी में हैं हमारे प्यारे 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 कन्या राशि वालों के लिए। फॉर माय डार्लिंग वर्गोस प्लीज, फॉर माय स्वीट शुगर वर्गो प्लीज, फॉर वर्गो प्लीज। आई एम सॉरी वर्गोस, मैं आपकी रीडिंग बहुत लेट लाई हूँ। अब मैं जल्दी लाया करूँगी, डोंट वरी। मैं हर बार ऐसे बोल के तो चली जाती हूँ, बट हाँ अब मैं लाऊंगी, ठीक है। एरीज, वर्गोस, इफ यू आर डीलिंग विद एरीज, क्वीन ऑफ वांड्स, एरीज फुल्ली अट्रैक्टेड टू यू, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है आपकी तरफ। एंड वेल्दी, दिस पर्सन इज़ वेल्दी। ओ गॉड, दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू सो हार्ड। क्या नाम आपका, वर्गोस। ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए नजर आ रहे हैं एरीज पार्टनर, लेकिन इनके अंदर एटीट्यूड इतना ज़्यादा है कि आपको शो भी नहीं कर रहे हैं, करेंगे भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। लेकिन ये पर्सन खुश नहीं है, नेगेटिव एनर्जी में, सैड एनर्जी में स्टक है। एंड फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ, लेकिन ईगो इनका कमाल का है वर्गो। अगर आप किसी टॉरस, अगर आप किसी टॉरस के साथ डील कर रहे हैं, वाओ, टॉरस तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है आपको लेकर के। यहाँ थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी का इससे दिल टूटा है, ठीक है, लेकिन थर्ड पार्टी मुझे निकलती हुई नज़र आ रही है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है वर्गो ने ही आपका दिल तोड़ा। खैर जो भी हुआ वो चीज़ ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। टॉरस, सॉरी सॉरी मैंने वर्गो बोल दिया, टॉरस नहीं आपका दिल तोड़ा। एंड टॉरस जो है ना, अर्दी साइन है ना, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, तो ये एक लाइन में आते हैं तो कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो टॉरस जो हैं आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी हैं, बट लवी डवी ज़्यादा हो रहे हैं, रोमांटिक ज़्यादा हो रहे हैं, एंड इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। एंड इस टाइप की एनर्जी है कि ना बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा म्यूचुअल लव बहुत फील कर रहे हैं आपको लेकर के, बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो रहे हैं। एंड ये आपकी अपीयरेंस से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, जैसे आप दिखते हैं ना, ये उस चीज़ से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है। द वे यू लुक, द वे यू कैरी योर सेल्फ ना, उस चीज़ से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है। जेमिनाई, अगर आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हैं, किसी मिथुन से डील कर रहे हैं, पेज ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ सोल्स, स्टॉकिंग चल रही है आपकी ज़बरदस्त। ये आपको वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, देख के इनके मन में ना बहुत ज़्यादा डर घर करता जा रहा है। ये आपसे बहुत ज़्यादा डरते हुए नज़र आ रहे हैं। तो क्या हो रहा है ना, इनकी एनर्जी रोज़ फ्लक्चुएट हो रही है, ठीक है। आज ऐसी होती है कॉल कर लूँ, कल ऐसी होती है नहीं मैं नहीं कर रहा या कर रही। इनकी एनर्जी रोज़ फ्लक्चुएट हो रही है, क्योंकि आपको स्टॉक कर रहे हैं ना, आपको बड़ी ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी में देख करके ये डर जा रहे हैं। ये यस, दिस पर्सन इज स्केयर ऑफ यू। ये आपको ना फेस नहीं कर सकते। जेमिनाई जो हैं, इनके मन में बहुत डर है, कुछ इन्होंने ऐसा किया है जिस वजह से आपसे नाराज़ हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड डेथ एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। कर्क राशि वाले आपको दूर से वॉच कर रहे हैं, ये थोड़ा ट्रैवल करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। येस, एंड दिस पर्सन इज़ वॉचिंग यू, बहुत बड़ी दूर से आपको देख रहे हैं, यानी कि दूर हैं, ये आपसे दूर कहीं कहीं दूर हैं। एंड पॉजिटिव हैं गले में क्या हो गया, पॉजिटिव हैं आपको लेकर के, इस रिश्ते को लेकर के। येस, एक नई शुरुआत चाहते हैं इस रिलेशन में, डिज़ायर है आप इनकी, विश कम ट्रू के जैसे हैं आप इनकी। एंड ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं, इनकी लाइफ में ना आपके अलावा भी और कुछ नज़र आ रहा है जिसे ये छोड़ नहीं सकते, इनकी मजबूरी है, शायद इनका काम है या फैमिली मेम्बर है, कुछ तो ऐसा है। बट हाँ, कुछ ऐसा है, तो ये ना जगल कर रहे हैं आप में एंड उस दूसरी चीज़ में। टावर, स्टार, हर्मिट एंड एम्परर। लियो इज़ क्वाइट ईगोइस्टिक। येस, इनके अंदर ईगो है। येस, शो भी कर रहे हैं ये आपको, बट स्टिल ये ना दिखा नहीं रहे, लेकिन ये अंदर से बहुत अकेला फील करते हुए नज़र आ रहे हैं लियो जो हैं। एंड काफ़ी मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड लियो के साथ आपका रिश्ता बड़े बुरी तरीके टूटा है, तो ये बहुत ज़्यादा ना सैड है, उस चीज़ से अभी उभर नहीं पाए हैं। येस, बहुत अकेला फील कर रहे हैं लियो वाले, इन्होंने खुद को अकेला कर भी लिया है। वर्गो, अगर आप किसी वर्गो के साथ डील कर रहे हैं, किंग ऑफ कप्स, अपनी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा छुपाते हुए नज़र आ रहे हैं। येस, ये अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा हाइड कर रहे हैं, सो नहीं रहे हैं रात को चैन से। नो, नहीं, इनको नींद तो बिल्कुल भी नहीं आ रही है। एंड किसी और में भी इंटरेस्ट लेते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट। ऐसा नहीं है आपको डेट नहीं कर रहे तो किसी और को कर रहे हैं, नो, डेट तो ये किसी को भी नहीं कर रहे हैं। एंड ये चैन से सो नहीं रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये ना अपनी फीलिंग्स को बहुत हाइड कर रहे हैं, जो ये फील कर रहे हैं, जैसा फील कर रहे हैं, वो ये आपको शो नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ ना इनको अंदर ही अंदर खा रही है। इनके मन में प्यार बहुत है, सी किंग ऑफ कप्स, इनके मन में प्यार बहुत है आपको लेकर के, लव बहुत ज़्यादा है इनके मन में आपको लेकर के, लेकिन ये हाइड कर रहे हैं, हाइडिंग एनर्जी, छुपा रहे हैं, भाग रहे हैं, अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं। आई डोंट नो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, बट ये खुद को ही परेशान कर रहे हैं। तुला, अगर आप किसी तुला के साथ डील कर रहे हैं, किसी लिब्रा के साथ डील कर रहे हैं, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, लवर्स, वाओ वाओ, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। तुला इज़ मैडली इन लव विद यू। तुला तो बहुत ज़्यादा आपके बहुत ज़्यादा आपके प्यार में डूबे हुए नज़र आ रहे हैं, इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ फील कर रहे हैं, आपको अपने सोलमेट के जैसे देख रहे हैं। एंड आपको छोड़ने की एनर्जी में तो बिल्कुल भी नहीं है। एंड आप इनकी डिज़ायर हो, विश कम ट्रू के जैसे हो आप इनकी, एंड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है इस रिश्ते को लेकर के।
काम करने के लिए इतने ज़्यादा पॉजिटिव हैं, बहुत। लिब्रा की एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है एंड लिब्रा इज़ मैडली इन लव विद यू नाउअडेज। स्कॉर्पियो, अगर आप किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हैं, स्कॉर्पियो इज़ लुकिंग फॉर मैरिज, लुकिंग फॉर कमिटमेंट, बट स्कॉर्पियो इज़ कन्फ्यूज्ड एंड दो एनर्जी है, दोनों देती हूँ। पहली बात, अगर आप किसी नए स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो तो ये अपने पास्ट में डूबे हुए हैं, इनका कोई कुछ पास्ट है, ये अपने पास्ट में स्टक हैं, उसी में खोए हुए हैं, उससे अभी निकल नहीं पाए हैं, पूरी तरीके से उभर नहीं पाए हैं, पहली बात। एंड बहुत इनके मन में डर एंड इनसिक्योरिटी नज़र आ रही है अगर ये कोई नया स्कॉर्पियो है तो, ठीक है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं, स्टक हैं, लेकिन हाँ, शादी को लेकर के पॉजिटिव हैं, ठीक है। मैरिज को लेकर के सीरियस है ये। दूसरी एनर्जी, अगर ये आपके पास्ट पर्सन है तो ये आपकी यादों में बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, ये आप ही की एनर्जी में खोए हुए नज़र आ रहे हैं, ना आपको खोने से बहुत ज़्यादा डरते हुए नज़र आ रहे हैं, ना आपको लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, शादी को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, बट कन्फ्यूज़्ड हैं हाउ टू अप्रोच, कैसे करें, चीज़ें कैसे होंगी, इस चीज़ को लेकर के बहुत परेशान है। लेकिन मैरिज के लिए स्कॉर्पियो बहुत सीरियस है, ठीक है जी। धनु, अगर आप किसी धनु के साथ डील कर रहे हैं, धनु इज़ इन डेड एनर्जी, बहुत परेशान है धनु ना शादी चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं। अगर ये आपके अच्छा स्कॉर्पियो अगर आपके हस्बैंड वाइफ है ना तो ये शादी को तोड़ना नहीं चाहते। एंड धनु आप अगर आपके हस्बैंड वाइफ हैं तो शादी नहीं तोड़ना चाहते। हस्बैंड वाइफ नहीं है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो मैरिज को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस नज़र आ रहे हैं। मैरिज भी कैसी चाहिए इन्हें, लेविश चाहिए, लेविश, शो ऑफ, शोशा चाहिए इन्हें, लेविश चाहिए, खर्चा बहुत करना चाहते हैं, उस पर इस टाइप की एनर्जी है। एंड कन्फ्यूज़ड हैं दो चीज़ों में, एक आप हैं, एक कुछ और है इनकी लाइफ में, लेकिन ये डेड एनर्जी, ये परेशान बहुत है। मुझे ऐसा लग रहा है आपने इन्हें ब्लॉक किया हुआ है तो इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। येस, क्लोज्ड ऑफ हैं, लोगों के लिए ओपन अप नहीं हो रहे हैं, एंड रात को सो नहीं रहे हैं, ड्रीम आउट बहुत ज़्यादा करते हुए नज़र आ रहे हैं रात को, सो नहीं रहे हैं चैन से, इनकी नींद में ना अड़चने आ रही हैं। कैप्रिकॉन, अगर आप किसी कैप से डील कर रहे हैं, कैप्रिकॉन से डील कर रहे हैं, कैप्रिकॉन इज सीरियस अबाउट मैरिज, यस। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ, अच्छा, कैप्रिकॉन बहुत सीरियस हैं शादी को लेकर के, लेकिन कैप्रिकॉन को ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में ना ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, भर भर के हैं, इतना भर भर के हैं जिसकी कोई हद नहीं है। आपकी लाइफ में बहुत ऑप्शंस हैं एंड इन्हें ऐसा लगता है कि आप इन्हें चांस नहीं दोगे तो ये ना बार बार वॉक अवे करने की एनर्जी में आ जाते हैं कि मैं चला जाता हूँ, मैं चली जाती हूँ, मेरा कोई चांस है नहीं, इस वर्गों के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये इस एनर्जी में ये आपको ऐसे देख रहे हैं कि आपके पास कितने सारे ऑप्शंस हैं यार रिलेशनशिप को लेकर के, बहुत सारे। लेकिन ये मैरिज तो चाहते हैं, खैर मैरिज को लेकर मतलब आपको परफेक्ट स्पाउस की एनर्जी में तो देखते हैं ये कैप्रिकॉन। स्कॉर्पियो, सॉरी, एक्वा, वो क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। एक्वा तो आपको चेज़ करने वाले हैं, चेजिंग एनर्जी में आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, इनकी तरफ से आपको जेस्चर ज़रूर मिलेगा, कॉल या मैसेज ज़रूर आएगा, 100% आएगा, ये किए बिना रह ही नहीं पाएंगे, करना पड़ेगा इन्हें, आपको कॉल या मैसेज करेंगे ये। एंड बहुत जल्दी आपको चेज़ करने वाले हैं, चेजिंग एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा लवी डवी हो रहे हैं, लेकिन आप इन्हें ना कोल्ड बिहेवियर भी शो कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है इनके लिए, एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है आप इनको एंटरटेन नहीं करने वाले हैं, आप उल्टा इनसे लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, आप नाराज़ हैं इनसे, एक्वा से ना आप नाराज़ हैं। तो अगर ये आते भी हैं तो आप ना प्यार से बात करते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं एक्वा से, लेकिन इनकी तरफ से आपको मिलेगा ज़रूर जेस्चर, ये कॉल मैसेज ज़रूर आएगा इनकी तरफ से। पाइसीज, अगर आप किसी पाइसीज के साथ डील कर रहे हैं, क्या बात है, पाइसीज, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, पाइसीज बहुत परेशान है, ठीक है जी। पाइसीज सीज यू एज परफेक्ट स्पाउस, परफेक्ट मैरिज मटेरियल देखते हैं आपको पाइसीज, ठीक है, मेन राशि वाले। लेकिन कुछ ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच में, दोनों एक दूसरे से काफ़ी डिसअपॉइंट हुए, दोनों को वॉक अवे करना पड़ा, आप भी डिसअपॉइंट हुए हैं, आपके पाइसीज पार्टनर भी डिसअपॉइंट हुए हैं, वॉक अवे करना पड़ा, लेकिन आकर्षण आप दोनों में स्टिल बना हुआ है, आकर्षण जो है वो ख़त्म नहीं हुआ, अट्रैक्शन जो है वो ख़त्म नहीं हुई है बिल्कुल भी। लेकिन आपके पाइसीज पार्टनर जो हैं बहुत ज़्यादा डेड एनर्जी में, बहुत डेड एनर्जी में, ये इतने डेड एनर्जी में है ना कि ये कुछ भी नहीं करने वाले, इनके बस की कुछ भी नहीं है, इनसे उठा भी नहीं जा रहा है, इनसे कुछ भी नहीं होगा, आलसी भी हो रखे हैं, ये कुछ करेंगे नहीं, ये बहुत सैड एनर्जी में, ये बहुत नेगेटिव एनर्जी में है पाइसीज जो हैं। सो माय डियर वर्गोज, दिस वाज द रीड फॉर यू, आपके साथ रेजोनेट हुई, वेल एंड गुड, नहीं हुई है तो प्लीज़ डोंट बी डिसअपॉइंट, मैं अभी फिर से दोबारा से आपकी कर दूँगी एंड जल्दी करूँगी, आई प्रॉमिस जल्दी करूँगी, ठीक है जी। एंड भले ही आप लोग का चैनल मैंने अलग से नहीं बनाया है, लेकिन आप खफा ना हो, नाराज़ ना हो, मैं इसी चैनल पर आपकी बहुत जल्दी मतलब जितने अंतराल में मैं टॉरस की रीडिंग करती हूँ टॉरस के चैनल पर, उतने ही अंतराल में मैं कोशिश करूँगी यहाँ पर आपकी रीडिंग कर सकूँ वर्गोस, ठीक है। तो आपको नाराज़ होने की या अलग से चैनल की डिमांड करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं पर उस चीज़ को पूरा कर दूँगी, फुलफ़िल कर दूँगी।
माय डियर वर्गोस। सो दिस वाज द रीड फॉर यू। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।